Not all right, guys, because yesterday we spoke about it. कि इधर 15 अगस्त को मोदी जी भाषण दे रहे होंगे फेंको, और उधर उसी दिन ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग होगी यूक्रेन और रशिया की सीज फायर को लेकर। अगर कुछ अच्छी डील हुई तो अच्छा है, अगर डील कैंसिल हुई तो टैरिफ इंडिया पे लग सकता है। यस, ये बात कही गई थी, याद दिला दो आपको एक बार। We put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil. इसलिए हम चाहते हैं कि एक पीस मीटिंग हो, और इंडिया ने भी बैक किया है इसे अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देके। लेकिन हुआ क्या उस मीटिंग में? बहुत लोग सोच रहे थे कि इस मीटिंग में क्या होगा, कुछ तो ये भी सोच रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने पुतिन के सिर के ऊपर से B-2 बॉम्बर उड़ा दिए और पुतिन ने कहा मॉस्को में मिल, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। और फिर ज़ेलेंस्की का भी एक स्टेटमेंट आया और उसने कहा कि मेरी ट्रंप से 1 घंटा बात हुई है और मैं मंडे को ट्रंप से मिलूंगा, और डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ इस रशियन चीप ऑयल को जो हमने खरीदा है उसका फायदा मिला किसी और को, लेकिन हमारी गाड़ियां इथेनॉल की वजह से खराब हो रही। एक के बाद एक केसेस आते चले जा रहे हैं, सब पर बात होगी, बट फिलहाल मैंने टच किया। एंड नाउ आई गिव यू द प्रूफ व्हाई पीपल कॉल हिम डोनाल्ड। ये देखो, ये रहा प्रूफ। व्हाट अ डोनाल्ड ही इज। ही इनवाइटेड पुतिन इन अलास्का in his territory and showing off like this. ये B-2 बॉम्बर है। डोनाल्ड इज जस्ट लाइक अ नास्टी किड। अपने घर पे आपको बुलाएगा और अपने खिलौने दिखाएगा। एक काम कर डोनाल्ड, ये सेम B-2 बॉम्बर तू मॉस्को के ऊपर से उड़ा के देगा, फिर पुतिन बताएगा तेरे को। डरेगा तुम। And look at the close-up of Putin. He was like, अरे यार ये डोनाल्ड है। Honestly, Doland behaving like a kid and Putin is showing real courage. He's going into enemy's territory and meeting him. डोनाल्ड है यार ये। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और है हमारे यहाँ कुछ पहले वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और अब जैसी चाइना से बात बढ़ी तो शी जिनपिंग की सरकार ग्रेट अगेन। और इनकी मीटिंग के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर टैरिफ और ना बढ़ जाए। On the Indians for buying Russian oil. ये सब हुआ, डोनाल्ड ने अपने B-2 बॉम्बर दिखा दिया, और ऑलमोस्ट जब ये पूरी जो मीट थी वो फेल हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, तब डोनाल्ड ने बोला कि कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। Probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Then Putin said कि बेटा तू मॉस्को आ, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one. I mean, Putin was in full Mr. राजकुमार मोड के, हम तुम्हें मारेंगे डोनाल्ड, जरूर मारेंगे, लेकिन जगह हमारी होगी। नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। अब हमें हमारी फिक्र हो रही है। यस, और ये डोनाल्ड की आदत है, इनवाइट पीपल एंड देन ही इंसल्ट्स देम। इसलिए पुतिन ने कहा तू मॉस्को मिल, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। बिकॉज जब डील कैंसिल हुई, ट्रम्प वाज लाइक आई विल टॉक टू एवरीवन, जस्ट लिसन टू दैट पार्ट। I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and of course call up President Zelensky. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, अच्छा ये व्यवहार किया था व्हाइट हाउस बुला के तूने डोनाल्ड। Can I answer? No, you've done a lot of talking. बट हम लोगों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई टेंस था इस मीटिंग को लेके वो था ज़ेलेंस्की। अगर ये दोनों दोस्त बन जाते, डील फाइनल हो जाती, तो ज़ेलेंस्की का मतलब गया। और अब हमको चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। 50% टैरिफ तो इसने लगा ही दिया है, और बढ़ गया तो गोदी मीडिया इसके फायदे बता देगा आपको। लेकिन सच में इससे हमें बहुत नुकसान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसने जो टैरिफ लगाया है, 60% फीमेल वर्कर्स है। सोचिए, बेरोजगारी बढ़ेगी, डॉलर रुपी वैल्यू कोई बात ही नहीं कर रहा, इतना हो गया। तू क्या है? लॉन्ग टर्म में भी ये चलता रहा तो क्या होगा, किसी को चिंता ही नहीं है। गोदी मीडिया का हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में। वो इंडियन कंपनी जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रही थी, जब उनको घाटा लगेगा तो वो भरपाई हमसे ही करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वैसे ही मिडिल क्लास परेशान है, अपने पेट्रोल की टंकी लेके बैठा है कि क्यों मेरी गाड़ी में गन्ना डाल दिया, इंजन खराब हो रहा है, एवरेज नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। और उधर आप एलीट क्लास को देखो, वो देश छोड़ के निकल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स रिपोर्ट नाउ। ये कोई देश है? ये मोदी जी के विचार थे पहले, और फिर समय बदला और कुछ ऐसा हो गया। Oh, you come from the country of Modi. पर ना जाने ये बात इन्हीं भाई साहब को क्यों लगती है और ये बोलते हैं Oh, क्योंकि बाकी लोगों को लग नहीं रहा ऐसा। जिन लोगों की नेटवर्थ 25 करोड़ भी है ना, वो भी देश में नहीं रहना चाहते अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। दे जस्ट वांट टू लीव। और सबसे बड़ा कारण है क्या? मार्जिन। कि सच में इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि जिंदगी एक हॉरर मूवी बन जाती है। और ये चीजें अभी से नहीं हो रही, हम कब से बात करें, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये सिचुएशन अलार्मिंग है। बार बार गवर्नमेंट को जगाना, ये सब काम मीडिया का होता है, एडुकेटर्स का होता है। मीडिया तो हिंदू मुस्लिम में लगा है, और एडुकेटर्स, ये मास्टर जो ट्रम्प का इतना गुणगान कर रहा था, फुस्सी निकली उसकी। ऐसी बातें कर रहा है वो आजकल, ऐसे बेच रहा है कोर्स। नमस्कार, वेलकम टू करियर बाबा 24/7। मैं हूं परेशान धवन। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, पर आप मेरे कोर्सेज में 50% ऑफ ले लो बच्चों। अब मेरा भी तो ध्यान रखो, मुझे कौन खिलाएगा। एंड होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड गाइस, रिमेंबर दोस पीपल, महंगाई के सपोर्टर सो कॉल्ड। मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे।
कोई डर नहीं। वो महंगाई के सपोर्टर, देंगे तो मोदी जी को वोट, आएगा तो मोदी, कर दो 1000 रुपए लीटर पेट्रोल, वो भी कोई डर नहीं। वो भी अपने पेट्रोल की टंकी में मुंह डाल के रो रहे हैं, क्योंकि उसमें एथेनॉल मिला था ना, याद है? अभी सीरियसली अगर आप किसी से ऐसी कॉन्वर्सेशन करो और उसे पूछो ना, यार तेरे बाइक का एवरेज कम आ रहा है, तेरी गाड़ी का एवरेज कम आ रहा है, तो बोलेगा हाँ यार आ रहा है। मोदी जी आएंगे, हम उनका इज्जत करते हैं, मेरे अंकल हैं। तो रोते रोते बोलेगा। आप रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। मतलब कॉमेडी समझो यहाँ पे। वो लोग जो महंगाई को सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे यार चल रहा है पेट्रोल महंगा, कोई बात नहीं, कोरोना था, ये था, वो था, वो भी अकेले में बैठकर सोचते होंगे क्या हमारी क्या गलती थी मोदी जी, हम तो महंगाई को भी सपोर्ट कर रहे थे, पर हमारी गाड़ी में गन्ने का जूस क्यों डाल दिया? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। सीरियसली सो मेनी केसेस। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो ले लो। और कल ये जो पोस्ट लगाई थी पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस मिनिस्ट्री ने, एक तो इथेनॉल मिला रहे हो, गाड़ियों के इंजन खराब कर रहे हो, लोगों का एवरेज नहीं आ रहा है, ऊपर से ये पोस्ट लगा रहे हो। और कल मोदी जी के भाषण के बाद सब लोग कहते हैं मेक इन इंडिया, अब हम आगे बढ़ गए। एक दिन के भाषण के बाद आगे नहीं बढ़ते, ये सालों की मेहनत होती है। और अगर देखो हम सच में आत्मनिर्भर होते तो ये हमारा इस तरह हाथ नहीं मरोड़ रहा होता डोनाल्ड। चाइना हमसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, पर कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो नहीं देगा, यूएसए का काम ठप हो जाएगा। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है चैलेंज करने को, ये रियलिटी है और हम इसको बदल सकते थे मेहनत करके। 11 साल बहुत टाइम था, अब बस वो ट्रेंड हो रहा है कि ये कर लिया वो कर लिया। खैर हम लोग यही प्रे करेंगे कि ये ट्रम्प, पुतिन, ज़ेलेंस्की सब मिलके कोई सोल्यूशन निकाल ले और हम पर टैरिफ ना लगे। अब बस प्रे कर सकते हैं। और अपनी गाड़ियों की टंकियों का ख्याल रखो, इंजन तो नहीं खराब हो रहा, गाड़ी तो नहीं रुक रही है, एवरेज कम हो रहा है। वैसे जो सब कुछ चल रहा है ना, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। वो इसको लगता है, आपको क्या लगता है?